मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली इस समय जल रही है। मुझे नहीं मालूम आपके राज्य कैसे हैं, वहां शांति है या वो भी जल रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा, हिंदू मुस्लिम दंगे, ये मेरी वो दिल्ली है, हमारी वो दिल्ली है जिसे कहा जाता था, जिसकी पहचान थी दिल वालों की दिल्ली। जी हाँ, दिल वालों की दिल्ली, ये मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली की पहचान थी। मैं आपको बताना चाह रही हूं। आज इस दिल्ली की पहचान हो चुकी है दंगों वाली दिल्ली, क्योंकि यहां अब दंगे आम बात हो रही है। खासतौर से जब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और देश में भाजपा आई है। 2020 के दंगे अभी हम भूले भी नहीं, अभी हम 2020 के दंगों के घाव भरे भी नहीं, उस माँ के आंसू सूखे भी नहीं जिसका बेटा ये कहकर गया कि माँ गैस पे चाय के लिए पानी चढ़ाओ, मैं दूध लेकर आता हूँ। उस माँ से मिलकर आई थी 2020 के दंगों के बाद, उसका बेटा वापस नहीं लौटा, गोली मार दी थी उसको। वो घाव भरे भी नहीं थे। और जहांगीरपुरी में भाजपा, विश्व हिंदू परिषद बिना पुलिस की इजाजत, परमिशन के एक शोभा यात्रा निकालती है। नाबालिग बच्चों के हाथों में नंगी तलवारें, चाकू, हथियार, एयर गन, पिस्टल, ये सब देती है। धन्यवाद करते हैं दिल्ली की पुलिस का, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के खिलाफ अभी इस समय एफआईआर कर दी है कि जब आपको इजाजत नहीं दी गई थी तो आपने ये शोभा यात्रा क्यों निकाली, क्यों आपने लोगों के हाथों में हथियार दे दिए और सरेआम नंगी तलवारें लहरा रही थी। अब दूसरी तरफ के लोग, दूसरे धर्म के लोग, समुदाय के लोग को कहना है कि हम अपने बचाव में, जब हमने नंगी तलवारें, बैट, हॉकी ये सब देखा तो अपनी बचाव के लिए उन्होंने कुछ पत्थर भी इकट्ठे किए हुए थे, और जब यहां से हमला हुआ तो उन्होंने बचा। सच्चाई क्या है? एफआईआर हो गई है, लोगों के अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन सबक 2020 में देश के गृह मंत्री का भी बयान आया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और मिसाल कायम की जाएगी। देश के गृह मंत्री से कहना चाहते हैं, अगर 2020 में आपने मिसाल कायम कर ली होती, आपने दंगाइयों को छोड़ा ना होता, तो दोबारा हिम्मत ना होती। धर्म का चोला ओढ़ के धार्मिक गुरु कुछ तो जेल चले गए हैं 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, क्योंकि वो कह रहे थे ये चोला जो पहना हुआ है, आतंकी बनो, हथियार उठाओ। कहने वाला धर्म गुरु जेल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। एक मध्य प्रदेश में भी युवा धर्म गुरु बने हुए हैं जो कह रहे हैं बुलडोजर चलाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे। कानून पे विश्वास नहीं है इनका। एक धर्म गुरु कह रहा है कि हिंदू अब 2 बच्चे नहीं 4 बच्चे पैदा करिए। 140 करोड़ के भारत में 80 करोड़ लोग मुफ्त के सरकारी राशन पे निर्भर हैं। उस देश के धार्मिक गुरु कहते हैं 2 नहीं 4 बच्चे पैदा करो, 2 अपने लिए रख लेना, 2 धर्म की लड़ाई के लिए देश को दे देना। भूखे मर जाओगे, 2 के 4 बच्चे पैदा करोगे, 80 करोड़ मुफ्त के राशन पर है, 160 करोड़ हो जाओगे, भूखे मर जाओगे। लड़ाई कब लड़ोगे? लड़ाई कब लड़ोगे? भूखे पेट तो लड़ा नहीं जाता ना। तो इनसे पूछो, पहले 80 करोड़ को भोजन दे दो, रोजगार दे दो, उसके बाद और 2 पैदा करवा लेना, नहीं तो वो जो फोर्स तैयार कर रहे हैं ना, वो भूखमरी से, कुपोषण से वैसे ही मर के खत्म हो जाएगी। ऐसे तो उपदेश दिए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री 2 ट्वीट, मात्र 2 ट्वीट किए हैं उन्होंने। देश के गृह मंत्री अभी बोले हैं मिसाल कायम करेंगे, बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और कानून की व्यवस्था लाचार क्यों है? खुफिया एजेंसियों को खबर क्यों नहीं लगी 2020 के दंगों में और जहांगीरपुरी, उत्तम नगर, दिल्ली के अंदर जो हो रहे हैं कि लोग हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, लोगों के घरों में तलवार, पिस्टल, पत्थर, जो भी है, पेट्रोल बम बनाए जा रहे हैं। खुफिया विभाग, पुलिस, प्रशासन, किसी को कोई खबर नहीं, नेताओं को कोई खबर नहीं। नेताओं को, दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इसमें पूरी तरह से शामिल है, पकड़े जा रहे हैं, और दोनों पार्टियां एक दूसरे को बेनकाब कर रही हैं। हमारी खामोशी कहीं ना कहीं इन दंगों में ना चाहकर भी हिस्सा बन जाती है, क्योंकि हम खामोश हैं। हम इन दंगों को, सांप्रदायिक दंगों को एक राजनीतिक दल के राजनीतिक मकसद को साधने के लिए, लाभ के लिए होते हुए देखते हैं ना, हम भी दोषी हैं। लेकिन हमें बोलना है। बोलिए, मैं बोल रही हूं, आप भी बोलिए। मेरी आवाज आप
तक पहुंच रही है, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आपकी आवाज, हर भाषा की आवाज हमारी जिम्मेदारी है, हम देश के कोने तक पहुंचाएंगे। आज देश के अंदर मुद्दा है क्या? मुद्दा महंगाई है। मैं अभी देख रही थी पटना के अंदर या देश के कोनों में 116 रुपए लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है। 116 लीटर पेट्रोल, 100 से ऊपर लीटर से ऊपर डीजल। भुखमरी के आंकड़े आए हैं 116 देशों में। भारत भुखमरी में 101 नंबर पर खड़ा है। 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त के सरकारी राशन पर निर्भर है। आज भी बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। श्रीलंका का हाल आपके सामने है। इन सब चीजों पर जवाब ना देना पड़े, इसलिए हर बेरोजगार भटके हुए युवा के हाथ में तलवार दे दीजिए और उसे खतरा महंगाई बेरोजगारी से नहीं, एक धर्म विशेष के खिलाफ उसे खतरा बताइए। उसे बताइए आपको बचना है, आपको बचना है। एक धर्म विशेष हावी हो जाएगा, आपको मार डालेगा, काट डालेगा। बच्चों के हाथ में भी हथियार दे दिए हैं। जबरन नारे लगवाए जा रहे हैं अपने धर्म विशेष के। संविधान तो ये नहीं कहता है, संविधान तो नहीं कहता है। कौन है ये लोग? उम्मीद की जाती है आप भी करेंगे। अगर आपके राज्य में धार्मिक उन्माद दंगे हों तो आप क्या चाहेंगे कि आपका राज्य का मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री के साथ बैठकर पुलिस कमिश्नर को बुलाकर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के ऊपर दंगाइयों के खिलाफ बिना भेदभाव की कार्रवाई की मांग करे? यही मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली मांग कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मात्र ट्वीट तक सीमित है। हम उम्मीद करते थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तुरंत सारे काम छोड़ के देश के गृह मंत्री के साथ बैठेंगे। देश का गृह मंत्री एलजी और पुलिस कमिश्नर को बुलाएगा कि बोलेगा ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई होगी। लेकिन नहीं, और हम अगर खामोशी से तमाशबीन बनकर देखते रहेंगे तो दोषी आप और हम भी होंगे।